प्रिय छात्रों नमस्कार। संस्कृत भाषा के अंतर्गत अब तक हमने कारकों का सामान्य परिचय कर लिया है। छात्रों, आज हम कर्ता कारक तथा कर्म कारक का सामान्य परिचय से आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। छात्रों, जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य राम ने किया, अतः राम कर्ता हुआ। कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्रों, कुछ उदाहरणों को देखते हैं। छात्राः पठति, छात्रौ पठताः, छात्राः पठन्ति। छात्रों, इन वाक्यों में छात्राः छात्रौ छात्राः कर्ता हुए, अतः हमें याद रखना है कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी। कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन है, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार ही क्रिया चलेगी। छात्रों, उसी प्रकार से यदि पुल्लिंग में कर्ता के स्थान पर छात्राः छात्रौ छात्राः के स्थान पर यदि सर्वनाम पदों का प्रयोग होगा, तभी भी उसी प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए छात्रः पठति, यहाँ पर हम कहें वह पढ़ता है तो होगा सः पठति। छात्रौ पठताः के स्थान पर बनेगा पुल्लिंग में तौ पठताः, वे दो पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति के स्थान पर बनेगा पुल्लिंग में वे सब पढ़ते हैं के लिए ते पठन्ति। तो छात्रों, हमें यह याद रखना है। इसी प्रकार से यदि स्त्रीलिंग में होगा बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिकी बालिकाः, यहाँ पर क्रमशः कर्ता है एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार। यदि एक वचन होगा तो बालिका नृत्यति, बालिका करता है। बालिके नृत्यताः, बालिकाः नृत्यन्ति। इसी प्रकार से यदि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम पदों का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में सा नृत्यति, ते नृत्यताः, ताः नृत्यन्ति। इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। छात्रों, इसी प्रकार से यदि हम मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते समय हमें त्वम, युवाम, यूयम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे त्वम धावसि, युवाम धावथः, यूयम धावथ। हमें यहाँ पर क्रियाओं का भी ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती हैं। इसी प्रकार से कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है, अहम, आवाम, वयम, अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः। इस प्रकार से हमें इन्हें याद रखना है। छात्रों, ये हुए कर्ता कारक कि कर्ता कारक में कौन कौन से शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है तथा किस प्रकार से कर्ता कारक में हम विभक्तियों को प्रयोग करते हैं, कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं, यह हमने सीखा। आइए प्रिय छात्रों, अगला कारक है हमारा कर्म कारक, जिसमें कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्रों, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए राम आम खाता है, इस वाक्य में खाना क्रिया है, अतः आम कर्म है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं कुछ। छात्राः पत्रं लिखति, सः पत्रं लिखति। बालिके चित्रं पश्यताः, ते चित्रं पश्यताः। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, ते विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रों, हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। छात्रों, यहाँ पर क्रमशः पत्रम, चित्रम तथा विद्यालयम कर्म हैं जिनमें कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आइए मध्यम पुरुष के उदाहरण समझते हैं। त्वं गीतं गायसि, युवां पत्रं लिखथः, यूयं जलं पिबथ। अहं पाठं पठामि, आवां कत्थकं नृत्यावः, वयं देवं नमामः। छात्रों,
अहम पाठम पठामि, आवम कत्थकम नृत्यावह, वयम देवम नमामः। इन वाक्यों में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है, जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। हमें अतः याद रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। छात्रों, आज के लिए इतना ही। हमें इसी प्रकार से अन्य लघु लघु उदाहरणों के द्वारा, छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा कर्ता, क्रिया तथा कर्म को जोड़ने का प्रयास करना है, जिससे कि हम छोटे वाक्यों को बनाना आसानी से सीख सकते हैं। नमस्कार। यदि आपको कोई भी दुविधा हो समझने में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।